एनडीए का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे सबसे बड़ा टेम्परामेंट बच्चों का हाई होता जा रहा है कि मैम कुछ तो बताइए, लास्ट मिनट टिप्स। लास्ट मिनट में ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से एनडीए क्रैक हो जाए। लेकिन एक बात और, जो कई सारे बच्चे ये बोलते होंगे कि एक महीने में एनडीए में पढ़ करके क्या खाक एनडीए निकलेगा। लेकिन हाँ, इन बच्चों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसी एक मंथ में ऐसी स्ट्रैटेजी की जा सकती है, ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा सकती है कि वाकई एनडीए आपके कदमों के नीचे आ जाएगा और आप उसको क्रैक आराम से कर सकते हैं विद गुड स्कोर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहली बात, एनडीए को अगर आपको एक महीने में ऑलरेडी अगर आप पढ़ चुके हैं तो कैसे रिवीजन करना है और किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। एनडीए का एग्जाम 13 अप्रैल को है। 13 अप्रैल से पहले कई सारे बच्चे मुझे ऐसे सुन रहे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एनडीए का, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा एनडीए का। तो ये वीडियो दोनों के लिए बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कि वाकई अब अगले एक महीने में आपको ऐसा क्या करना है जो आपको सफलता सुनिश्चित दिलाएगा। तो सबसे पहली बात, एनडीए में अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो थोड़े सा स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं। एनडीए का जब फॉर्म भरता है तो 8 लाख बच्चा एनडीए का फॉर्म भर रहा है। उसमें से रिटन जो बच्चा क्लियर कर रहा है वो अराउंड 7,000 to 8,000 बच्चा क्लियर कर रहा है रिटन का एग्जाम। और उसमें से जब रिटन एसएसबी क्लियर करके जो फाइनल बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं 400 सीट पे 400 बच्चे। तो अब क्या स्टैटिस्टिक्स देख के घबरा जाओगे? वाकई क्या रिटन एग्जाम क्लियर करना इतना ज्यादा टफ है? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअल में अभी का अगर हम ग्राफ देखें बच्चों का, तो बच्चे वाकई में मेहनत कर नहीं रहे हैं सही डायरेक्शन में। और जो बच्चा सही डायरेक्शन में अपने आप को डेडिकेटेड तरीके से उस डायरेक्शन में लगाता है तो वो डेफिनेटली एनडीए का पेपर क्लियर करके आता है। और उसके लिए ये बिल्कुल भी टफ जॉब नहीं है। आप खुद सोचिए, एनडीए के पेपर में मैथ्स में अगर 120 सवाल आ रहे हैं तो मात्र आपको 24 क्वेश्चन करेक्ट करने से आपके मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाती है। ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 900 पेपर में जो आपकी कट ऑफ जा रही है वो 290 के अप्रॉक्स जा रही है। यानी अगर हम देखें पास्ट ईयर में तो ये कट ऑफ गिरती जा रही है और 30% भी आपकी कट ऑफ नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि आपको अगर पास होना है तो आप कम से कम पेपर में 120 सवालों में मैथ्स में कम से कम फोकस करिए 50 to 55 क्वेश्चन, और ये भी आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला के जाएंगे। अब जीएटी का सेक्शन इतना वास्ट होता है, जीएटी के सेक्शन में भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैम क्या करें कैसे करें, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, जो चीजें याद नहीं हो रही वो नहीं याद हो रही। अब एक महीने में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, पहले दिमाग का माइंडसेट बनाओ। एनडीए पहुंचना है तो ये जो रोड मैप मैं आपको समझाने वाली हूं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है। पहले गिव योरसेल्फ पॉजिटिव वाइब, इस बात को समझिए, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग योर एक्सक्यूजेस। मेरा सर दर्द कर रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया, ये हो रहा था, वो हो रहा था। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर एक्सक्यूजेस। बेटा, आपका जो मोटिव है एट एनी कॉस्ट यू हैव टू फुलफिल दैट। और डिफेंस का जो एस्पिरेंट होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। उसके अंदर जो पूरे गट्स होते हैं, जो जज्बात होते हैं, वो उसको एग्जाम क्लियर करके जरूर दिखाते हैं। तो बेसिकली आपको अपने एक्सक्यूजेस पे 1% भी काम नहीं करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कीप काम एंड डोंट पैनिक, है ना। एक महीने बचा हुआ है, हर एक दिन को 24 घंटे के नजरिए से देखें, आपके पास समय ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, आप उन 24 घंटे का यूटिलाइजेशन सही तरीके से करेंगे तो आप कभी भी पैनिक नहीं करेंगे। जब आप पढ़िए तो प्रॉपर एक अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आप अपना टाइम वेस्ट गलती से भी ना करें, ठीक है। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है कि एनालाइज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जब भी आप पूरा सिलेबस देख रहे हैं तो सिलेबस में आप पहले उन पॉइंट्स को मार्कअप कर लीजिए जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेटेज के साथ उन चैप्टर्स को देखो जहां पढ़ने में इजी लग रहा है। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात बताऊं, एक लौता ऐसा चैप्टर, मतलब जिसमें ना आगे चैप्टर से लेना था पीछे से चैप्टर से लेना है, मतलब उसको पढ़ लिया तो सफिशिएंट है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ सकते हैं। फंक्शन चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने उसको कवर कर लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर कवर कर लेना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कवर कर लेना चाहिए। ये 4 चैप्टर आपको 40 क्वेश्चन क्लियर कराते हैं, तो है ना इंटरेस्टिंग बात। तो सबसे पहले अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। जिस चैप्टर को आपको पढ़ने का वाकई मन कर रहा है, दिल से इच्छा आ रही है, अब वहां से शुरू करिए। अब जब वहां से शुरू करेंगे तो अपने आप आपका फ्लो पढ़ाई का बनता चला जाएगा। गिव योरसेल्फ डेली टारगेट्स। दूसरी बात, पीवाईक्यू जरूर करें। पीवाईक्यू अगर आप 2019 से 2024 के भी अब लगाते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है बच्चा, और ज्यादा पीछे के लगा करके अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल आप अभी इस समय इस पे फोकस करिए। साथ ही साथ फर्स्ट यू नो व्हाट इज एनडीए, एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि एनडीए आखिरकार है क्या। एनडीए में आपको जब फॉर्म भर रहे हैं तो 8 लाख, जैसे मैंने बोला 8 लाख से फॉर्म भरेंगे, जहां 8.3 कैंडिडेट्स अपना रिटर्न क्लियर कर रहा है। अब तो ये और वेरिएशन हो चुका और कम हो चुका, 7,000 बच्चे रिटर्न क्लियर कर रहे हैं, और उसमें से रीच कितने करते हैं एनडीए को? केवल 400 बच्चे। अब
आगे की बात करते हैं। कट ऑफ पे जरा ध्यान से देखिए। कट ऑफ जो आपके सामने है कि आपको बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बनानी है। अब बहुत बच्चे बहुत नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, इन नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में उनके बहुत सारे परसेंटेजेस लूज हो जाते हैं। अब क्या है कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कैसे करते हैं ये भी मैं बाद में सिखाऊंगी आपको। आप कट ऑफ पे जरा देखिए। 2024 के फर्स्ट इनटेक की जो कट ऑफ थी 291 थी, 2023 के सेकंड इनटेक की 292 थी, 2023 के फर्स्ट इनटेक की 301 थी, 316, 360। मतलब अब क्या है, अगर आप फ्लो देखेंगे तो अब धीरे धीरे कट ऑफ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही। अब फिर से सवाल आता है कि मैम सेफ स्कोर क्या होगा, अगर हम करने जा रहे हैं तो हम कितने मार्क्स को टारगेट करें। अगर आप सेफ स्कोर देखना चाहते हैं तो आप अराउंड 900 मार्क्स में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 400 प्लस होना चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट, 400 प्लस टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बच्चे कुछ बोलेंगे कि मैम 350 पे भी हम सेव हो भाई, जब 292 वाला कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो आप कैसे नहीं क्लियर कर रहे हो। बट आपका जो एम होना चाहिए, बीइंग अ स्मार्ट बच्चा, आपका जो एम होना चाहिए वो 400 प्लस स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए। फिर वो ऊपर नीचे जो होगा वो बात की बात है, लेकिन टारगेट कम से कम 400 प्लस आपका होना चाहिए। 30 डेज के प्लान में आपको करना क्या क्या है। 30 डेज के प्लान में पहले डेली रूटीन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको मैथ्स को अराउंड 3 आवर्स देने हैं। अब मैथ्स को जब 3 आवर्स देने हैं तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क कर देती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है बेटा, आपको 3D पढ़ना है, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आपको पढ़ना है फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है फंक्शन। आप पढ़ लीजिए पीएनसी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो इतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे, है ना। मैं ये कह रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको अल्टीमेटली क्लियर करके ही बैठना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये आपके लगभग 70 से 80 सवाल कनेक्ट करेंगे। यानी 120 सवाल में इन पर्टिकुलर चैप्टर से 70 से 80 सवाल आ रहे हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू लूज दोज चैप्टर्स जो आपको इतने अच्छे खासे कट ऑफ पे ले जा करके खड़ा करेंगे, अच्छे खासे मार्क्स देंगे। तो इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। तो 3 घंटे का अपना कम से कम टारगेट बनाओ, नया टॉपिक पढ़ने का, रिवीजन इसके अलावा करना है। 3 घंटे आपको जीईटी को देना चाहिए, जहाँ इंग्लिश का रिवीजन होना चाहिए और जीके का रिवीजन आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और रिवीजन। मॉक टेस्ट यार 2, कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमारा तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट है, चीज़ें ही नहीं कंप्लीट है, लेकिन मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको असलियत बताते हैं। कई बार होता है कि आपकी प्रिपरेशन कुछ अच्छे लेवल पे होती है, लेकिन आप मॉक टेस्ट में बैठने से पहले ही डर जाते हैं कि अभी तो पढ़ा नहीं है, बाद में देंगे। इसकी वजह से ना तो आपकी एक्यूरेसी कभी जीवन में बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है आपने कंटेंट पढ़ा हो लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता। साथ ही साथ ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं और आते हुए क्वेश्चन भी हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। तो मॉक टेस्ट अभी से दीजिए, क्योंकि इस मॉक टेस्ट की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, राइट। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करिए। जिनको पढ़ना है, जिन टॉपिक्स को पढ़ना है उन्हीं को प्रायोरिटी बनाइए। कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कीप द फंडामेंटल क्लियर, राइट। डायरेक्टली कुछ बच्चे कहते हैं डायरेक्ट चल के देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा। भाई साहब क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लेकर के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को अगर तुम पढ़ लोगे ना तो अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। पहले जानो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। फॉर्मूले शीट्स अपनी बना के रखिए, फॉर्मूले शीट्स को बार बार रिवाइज करिए, कैसे फॉर्मूले को यूज करना है। जब तक आप दुनिया भर के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, अच्छे टाइप के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, तब तक फॉर्मूलाज कभी भी आपके क्लियर नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, एमकेसी की बुक ले लो यार। एमकेसी की बुक भी अगर तुमने 1 महीने में ढंग से लगा ली ना, तो उस बुक से तुम्हारा 100% गारंटी दे रही हूँ कि अच्छे खासे क्वेश्चन फंसेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बुक ऐसी जो रामबाण की तरह काम करेगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट दे देगी, कॉन्सेप्ट प्लस यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सब कुछ वहां दे देगी। मतलब उस पेपर से 80 to 90% पेपर हमेशा आता है उस बुक से। तो मुझे लगता है आपको उस बुक को जरूर से जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप 4 बुक नहीं पढ़ सकते, तो एक बुक जो आपके रामबाण की तरह काम करने वाली है। इसी के साथ अटेम्प्ट ईजियर क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सर सारे क्वेश्चन क्या है कि इक्वल मार्क्स के होते हैं, तो आपको जबरदस्ती टफ क्वेश्चन में फंसने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो कई बार होता है क्या कि बच्चे पूरे पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को पिकअप करके खत्म कर दो। हो सकता है इजी क्वेश्चन करने से ही आपके 40-50 क्वेश्चन सही हो जाए,
पहले राउंड में, बाद में अपने 10-15 क्वेश्चन और टफ वाले कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो कई बार जबरदस्ती टफ क्वेश्चन में उलझे रहने से क्या होता है, लास्ट के जो पेपर्स होते हैं वो छूट जाते हैं, जिससे आपको बहुत रिग्रेट होता है, सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ईजियर क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। रिवीजन टाइम टेबल बहुत जरूरी है। नया टॉपिक हो सकता है आप ना पढ़ें, कोई जरूरत नहीं नया टॉपिक को बार बार इंट्रोड्यूस करने का। प्रायोरिटी दीजिए जो चैप्टर आप पढ़ चुके, जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, उनका बार बार रिवीजन करने का, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही वो टॉपिक मजबूत होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट की अगर बात रही तो मॉक टेस्ट जो है वो रियल मॉक टेस्ट की अगर फील लेना चाहते हो तो आपका मॉक टेस्ट एमकेसी भी करा रहा है। एनडीए का मॉक टेस्ट देने के लिए आप आ सकते हैं। 11:30 बजे आपका एग्जाम टाइमिंग होगा। 11:30 बजे इसी संडे यानी 9 मार्च को आपका एग्जाम होगा। 9 मार्च को आप ऑनलाइन भी पेपर दे सकते हैं, ऑफलाइन भी पेपर दे सकते हैं। तो ऑनलाइन भी जाकर के आप वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप आराम से एनडीए का मॉक टेस्ट दे सकें। सीडीएस का भी हो रहा है, एयरफोर्स का भी हो रहा है। तो आप टाइमली पहुंच जाइए, जिसके बाद आप टॉपिक वाइज पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए। सारे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है ये। इस फ्री मॉक टेस्ट में बैठ करके अपनी रैंक को समझो, जानो क्या गलतियां की, क्या सीखने की अभी और ज़रूरत है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगी। और जो बच्चे इस बार नहीं अगले एनडीए को टारगेट करने वाले हैं, यानी सितंबर को टारगेट करने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए भी सरप्राइज है। नया बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें प्री बुकिंग चल रही है। तो प्री बुकिंग ऑलरेडी आप अपने बैचेस के लिए कर लीजिए, अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए कॉल करके 9696330033 पे, क्योंकि 6 मंथ का ये बैच स्टार्ट हो गया है। और इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। समय हाथ से जा रहा है, लास्ट मोमेंट में आप वैसे ही परेशान होते हैं। 6 महीने से अगर आप अपनी सटीक तैयारी कर ले तो मुझे लगता है लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।